अनीस हसनैन स्कूलिंग सिस्टम एंड कोचिंग सेंटर में नए तालीमी साल 2026-27 के लिए नर्सरी से मैट्रिक तक दाखिलों का आगाज़ कर दिया गया। इदारे में मयारी तालीम, इखलाकी तरबियत, निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों, मल्टीमीडिया क्लासरूम्स, सोलर सिस्टम और माहाना टेस्ट सिस्टम और तजर्बाकार उसातिज़ा की ज़ेर निगरानी तदरीस की सहूलियात फराहम की जा रही। इसके साथ साथ कोचिंग सेंटर में क्लास अव्वल से मैट्रिक जबकि इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन साइंस और कॉमर्स के तलबा के लिए भी मयारी कोचिंग का एहतमाम किया जा रहा है, जहाँ हर तालिब इल्म की इनफरादी इस्तिदात को मद्देनज़र रखते हुए खसूसी तवज्जो दी जाती है ताकि वो तालीमी मैदान में नुमायाँ कामयाबियाँ हासिल कर सकें। इस मौका पर प्रोफेसर मिस्री खान ने कहा कि मयारी तालीम और बेहतरीन तरबियत ही अपने बच्चों को रोशन मुस्तकबिल दे सकती है। उन्होंने वालिदैन से अपील की कि वो अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए बर वक्त दाखिला यकीनी बनाएं ताकि इदारे की मयारी तालीमी सहूलियात से भरपूर इस्तिफ़ादा किया जा सके। तो नाज़रीन, मैं हूं शहजाद कादिर और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अनीस हसनैन कोचिंग सेंटर के अंदर। आज हमारे दरमियान एक शख्सियत मौजूद है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, प्रोफेसर मिस्री खान साहब। आए जानते हैं इनसे अनीस हसनैन कोचिंग सेंटर एंड स्कूल सिस्टम में किस तरह चला रहे हैं और किस तरह बच्चों को फैसिलिटियाँ दे रहे हैं। आए जानते हैं इनसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर मिस्री खान, एडमिनिस्ट्रेटर अनीस हसनैन स्कूलिंग सिस्टम एंड कोचिंग सेंटर। मेरी एजुकेशन मास्टर है, एमएड बीएड है और मैं 20 साल से इस इदारे से, इस एजुकेशन से वाबस्ता हूँ और यहाँ मैं ये कोचिंग चला रहा हूँ और स्कूल भी मेरा इदारा है जो मेरे जो टीचर साहबान और मैडम प्रिंसिपल चला रहे हैं। तो ये 10-20 साल से हमारा जो है इससे हम वाबस्ता है। 20 साल से आप स्कूल सिस्टम और कोचिंग चला रहे हैं, तो अब तक आपके तालबात और तलबात कहाँ तक पहुँचे, क्या उनकी रिजल्ट वगैरह है वो बताइए। आपने सवाल किया है कि माशाल्लाह मेरे स्टूडेंट्स डॉक्टर इंजीनियर बन चुके हैं, लेकिन मैं अभी आपको रिसेंटली जो रिज़ल्ट आया है पिछले साल की, उसमें मेरे स्टूडेंट ने A1 ग्रेड 92 परसेंटेज लिया है, जिसमें आप देखेंगे एजाज़ अहमद ने 92 लिया है। सुमेरा का हमारी स्टूडेंट है, उसने 88 लिया है। उसके बाद हमारे मुस्फिरा है, उसने हमारी जो है 82% लिया है। ये पिछले साल की बता रहा हूँ। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जो हैं बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट लेके आ रहे हैं और पेरेंट्स बहुत मुतमईन हैं। सर, निसाबी सरगर्मियाँ तो आप करा रहे हैं, गैर निसाबी सरगर्मियों का क्या कहते हैं आपने, किस तरह मतलब करा रहे हैं या क्या चीज़ है, इसके हवाले से बताइएगा वरना नाज़रीन को। देखिए, आपका बड़ा सवाल है। जैसे मैंने आपको कहा कि निसाबी सरगर्मियों में भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोचिंग और स्कूल बहुत आगे है। इसी तरीके से गैर निसाबी सरगर्मियों में भी मेरे कोचिंग और स्कूल सबसे आगे है, क्योंकि गैर निसाबी सरगर्मियाँ ही तो बच्चों की सेहत के लिए, बच्चों के टैलेंट को उजागर करता है। इसलिए हमने साइंस एग्जीबिशन रखी हैं हर मंथ में, हर 6 माह के बाद, और हमने हर वीक में एक दिन रखा है स्पोर्ट्स का, और फिर हम वीक स्पोर्ट्स डे रखते हैं। सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि बच्चों को ग्राउंड में लेके वहाँ मुकाबला कराते हैं ताकि बच्चों में वो जो टैलेंट है वो उजागर हो। क्योंकि एजुकेशन में सिर्फ जो निसाबी है वो तो ठीक है, हमारे बच्चे साइंस, डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे, लेकिन जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, और उसी में ही अगर बच्चा कोई टैलेंट निकल के आ रहा है तो हमारे कौमी हीरो बन जाता है और हमारे मुल्क के लिए खिदमत देता है।